जो जहां गड़बड़ी करेगा उसको विभाग छोड़ेगा नहीं। लगातार हम लोग आग्रह कर रहे हैं अधिकारियों से और लगातार निर्देश भी कर रहे हैं। आम जनता के कारण आप जनता के लिए समय निकालिए, आम जनता के लिए रोज सुनवाई करिए और कर्मचारी को भी आम जनता को भी पता रहे कि हल्का में कर्मचारी कौन कहाँ बैठेगा और कब बैठेगा। जो समीक्षा के बिंदु हैं, मोटेशन, जमाबंदी प्लस या अभियान बसेरा 2 जो भूमिहीनों को जमीन देना है, बाकी सभी की विस्तृत समीक्षा की गई है। जहां जहां ज्यादा शिकायतें मिलती है उसकी ज्यादा समीक्षा की गई, समीक्षा पूरी हुई है। जो जहां गड़बड़ी करेगा उसको विभाग छोड़ेगा नहीं। लगातार हम लोग आग्रह कर रहे हैं अधिकारियों से और लगातार निर्देश भी कर रहे हैं। आम जनता के कारण आप जनता के लिए समय निकालिए, आम जनता के लिए रोज सुनवाई करिए और कर्मचारी को भी आम जनता को भी पता रहे कि हल्का में कर्मचारी कौन कहाँ बैठेगा और कब बैठेगा। इसकी विस्तृत समीक्षा की गई है और जहां गड़बड़ियां मिली है वहां कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, बहुत सुधार भी हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले 3-4 महीनों में जो रिजेक्शन का प्रतिशत था, चाहे वो जमा ऑनलाइन मोटेशन में ज्यादा मोटेशन के मामले रहते थे, तो पिछले 4 महीने में रिजेक्शन के मामले कमे हैं और हम लोगों ने लगातार निर्देश दिया है। रिजेक्ट करने के पहले उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, क्या कमियां हैं उनसे पूछिए और अगर वो कागज दे देते हैं तो किसी हालत में भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसका भी हम लोग ने समीक्षा की है। पिछले 3-4 महीनों में रिजेक्शन का प्रतिशत बहुत घटा है कंपैरिजन पिछले समय में, इसलिए उसमें सुधार भी हो रहा है, गड़बड़ियां उजागर भी हो रही है, क्योंकि कंप्लीट हमारा विभाग ऑनलाइन है। राजस्व कर्मचारी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, अंचलाधिकारी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डीसीएलआर का कोर्ट हो, चाहे वो एडीएम का कोर्ट हो, कहीं भी आम जनता को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम जनता को थोड़ा जानकारी के अभाव में भी वो राजस्व कर्मचारी से लेकर सभी जगह जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कॉल सेंटर चालू किया है कि आम लोगों को कोई समस्या कॉल सेंटर करें। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आम जनता ऑनलाइन अपना कंप्लेंट दर्ज भी करा सकती है और मेरे स्तर से, एसीएस के स्तर से और नीचे तक उसको देखा जा रहा है और समीक्षा के बिंदु में वो भी रखा जा रहा है कि ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो पिछले 8 मई को मैंने प्रारंभ किया था, उसमें जो शिकायतें आ रही है वो शिकायतें निष्पादन हो रही है कि नहीं हो रही है। निष्पादन के साथ साथ गड़बड़ी है तो उसको जिला पदाधिकारी भी देखेंगे, अपर मुख्य सचिव भी देख रहे हैं। तो आम जनता से ये भी अपील है कि मेरे स्तर पर आप आएंगे तो हम लोग भी उनको जन शिकायत में ही डाल रहे हैं। आप भी जो ऑनलाइन जन शिकायत की व्यवस्था है उसमें डालिए और अगर आपको जानकारी का थोड़ा अभाव है तो आप कॉल सेंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से सारे जमीन का डिटेल जो है देख सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना नाम, कुछ भी, सबसे ज्यादा विभाग मेरा ऑनलाइन है। आप अपने मोबाइल से भी अपने जमीन का कागज देख सकते हैं, क्या स्थिति है वो समझ सकते हैं। कुछ शिकायतें मुझे मिली, उस शिकायत पर भी बैठक में समीक्षा की गई। उस समीक्षा पर भी जो गड़बड़ियां अगर निकली है तो उस पर भी जांच का आदेश दिया गया। किसी भी स्तर पर मेरे विभाग में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप गड़बड़ी करेगा और शिकायत मिलेगी, जांच कराएंगे और शिकायत का अगर सही निकलेगी तो कार्रवाई भी करेंगे। तो विभाग थोड़ा 3-4 महीने में हम बता सकते हैं कि सभी बिंदुओं पर जो है विभाग सुधरा है, लेकिन जो सुधरेंगे नहीं उन पर कार्रवाई भी होगी और उनको सुधार भी दिया जाएगा। यह हम लोग कड़ी मॉनिटरिंग करें। इसलिए आज आप देखा होगा 11 बजे से 3 बजे तक प्रत्येक बिंदु पर समीक्षा की गई। समीक्षा ही नहीं की गई, जो आदेश अंचलाधिकारी कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको जो आदेश कर रहे हैं उसका भी वाचन कराया गया कि आप क्या आदेश कर रहे हैं देखिए, और उस आदेश में भी जो गड़बड़ियां निकली उसकी भी जांच हो रही है, जांच में उसमें कार्रवाई भी होगी। इसलिए मैं इतना बता सकता हूं कि हमारा विभाग ऑनलाइन है। आम लोगों को राजस्व कर्मचारी के पास, अंचलाधिकारी के पास कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां उनका व्यक्तिगत अपीयरेंस जिस केस में होगा, चाहे एडीएम के यहाँ या डीसीएलआर के अंचलाधिकारी के यहाँ, वहां अभी जाना है, लेकिन उसको भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी वहां जाने की आवश्यकता नहीं। अभी केवल पर्सनल अपीयरेंस जहां होना है वहीं उनको जाना है और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देख रहे हैं।